हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज का जो हमारा दिन था मंगलवार था, व्रत वाला दिन है। तो मंगलवार के दिन हमारा व्रत होता है बप्पा का। और सबसे पहले हमने उठ के घर की साफ़ सफाई, डेली दिनचर्या के जो काम होते हैं वो किया। आज मैं वॉक पे गई नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा था, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, मन नहीं हुआ। आजकल मैं थोड़ा सा हार जा रही हूँ मन के आगे। रोज़ सोचती हूँ एक्सरसाइज करूँगी, रोज़ सोचती हूँ कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन सब कुछ फेल होता जा रहा है। फ़िलहाल अभी जो शुरुआत हुई है, सुबह के लगभग 9 बजे होंगे और यहाँ पे कटिंग चॉपिंग पत्तियों ने की थी। देखिए, पत्तियों का काम ऐसे ही होता है कि मतलब पूरा फैला के चल देते हैं, और हमारा काम जो होता है, मैं पूरा अच्छे से सारा काम समेटती हूँ, करती हूँ, फिर रखती हूँ। मैंने कहा था पत्ता गोभी कट कर देना, पत्ता गोभी तो बहुत अच्छे, शिमला मिर्च ये सब कट करते हैं, तो मैंने कहा पत्ता गोभी आप कट कर देना। तो मुझे क्या पता था ऐसे पूरा रायता फैला के किचन में छोड़ देंगे। फिलहाल मैंने किचन में एंट्री मारी और सब कुछ संभाला। आज मेरा व्रत है, तो मैं समझ रही थी क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता। जिस दिन व्रत रहता है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है व्रत वाले दिन। फिलहाल मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने की सोची, ये जानते हुए कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत कम पसंद की जाती है। लेकिन अब पत्ता गोभी मना करो, पत्ता गोभी मत लाना, बीन्स मत लाना, जो मना करो वही लेके आते हैं। अब घर में आए तो बनाना ही पड़ेगा। अगर मैं पत्ता गोभी की चाउमीन या फिर कोई ऐसी रेसिपी में यूज करूँ तो सब खाएंगे दबा के, लेकिन अगर उसी की सब्ज़ी बन जाए तो कोई नहीं खाता। केला कॉलोनी से आया था, तो मैं सोच रही थी इस केले का क्या बनाऊँ। तो चलो भाई, इसको उबाल के इसका भी कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने देखा था केले की पकौड़ी कैसे बनाते हैं। तो केले की पकौड़ी एक तो होती है स्लाइस में कट करके बेसन में डिप करके बनाते हैं, वो वाली बनाई है। लेकिन आज मैं नई तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो केला उबलने के लिए रख दिया है, दूसरे बर्नर पे मैंने अपना पानी उबलने के लिए रख दिया था। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चटनी। ये चटनी जो बना रही हूँ अपने लिए भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी और बाकी लोग भी पकौड़े से खाएंगे। तो इसलिए मैंने चटनी में अमचूर पाउडर यूज किया है। आज मैं इसमें नींबू डालती, लेकिन नींबू देखा तो नींबू पूरा सड़ा था। अब मैं क्या डालती, तो मैंने सोचा चलो अमचूर पाउडर डाल देते हैं, अमचूर पाउडर से चटनी खट्टी हो जाएगी। और ये पानी जो हमने बनाया था, इसका जो मसाला था, मैंने सोचा इस मसाले का क्या यूज करूँ। ये मसाला फेंकते भी नहीं है, खा लेते हैं, इसमें बहुत सारे हर्ब्स होते हैं और फेंकें, पहले मैं फेंक देती थी। अजवाइन हुआ, सौंफ हुआ, ये सब उबाल के मैं फेंक देती, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, वो मसाले को चटनी में या फिर सब्जी में, दाल में, किसी भी में भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है और इसमें अभी नमक मिक्स करना बाकी है। तो खूब बढ़िया हरी धनिया की हरी हरी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। केला हमारा उबलने के लिए मैंने रखा है और तब तक मैंने सोचा अपना सिप सिप करके गर्म पानी पी लेती हूँ। अभी सुबह से मैंने कुछ नहीं पिया था, आज मेरा व्रत था, तो मैंने सोचा पूजा पाठ करके ही पानी पियेंगे। और ये वाला पानी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो यहीं से शुरुआत कर देते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद मैं अपना देखूंगी व्रत में क्या खाया जाए क्या नहीं। व्रत के दिन मतलब वैसे क्या होता है ना, भूख प्यास बहुत कम लगती है। जब हम अन्न खाते हैं तो हमें प्यास लगती है। जैसे हम कोई दाना नहीं खाते हैं, अन्न का भोजन मतलब नहीं करते हैं, तो प्यास नहीं लगती है। और यहाँ पे केला उबाला था, मुझे ये पहले से पता था कि केले की यही हालत होगी। देखने में थोड़ा मोटे लग रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके छिलके मोटे थे, इसमें अंदर का गूदा बहुत कम था। तो बस इतना था, इतना सा ही थोड़ा सा गूदा निकला। मैंने इसको अच्छे से मैसर से मतलब फॉग से एक मैश कर दिया है। ये अच्छे से इसमें लम्स गुठली एक भी ना रहे। अच्छे से मैश करने के बाद मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ आगे। आज मैं समझ समझ के काम कर रही थी, क्या करूँ। ऐसे ही होता है जब हमारी सुबह वॉक पे नहीं जाते हैं ना, तो हमारा दिनचर्या सारा का सारा एकदम समझ में नहीं आता, कहाँ से शुरू करें कहाँ से अंत करें। इसीलिए मैं सुबह चुपचाप उठ के या तो मैं अपने वॉक पे चली जाती हूँ या फिर मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं मेंटली जो होती हूँ परेशान ना, वो थोड़ा सा मूड जो होता है हमारा सही हो जाता है। एक्सरसाइज योग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आपके दिमाग के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, मानसिक शांति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें वॉक करने जाना, हमें योग और प्राणायाम व्यायाम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आप करके देखो, आपको जब आदत लग जाएगी ना, आप एक दिन नहीं करेंगे ना, तो ऐसे लगेगा हमारा दिन का शुरुआत ही अच्छा नहीं हो। हालांकि मैंने पूरी तो कोशिश की है कि हमारा दिन अच्छे से जाए, अच्छे से बीता भी अच्छे से। तो यहाँ पे थोड़ी सी चटनी में सेंधा नमक डाल के मैंने चटनी निकाल ली है अपने लिए। बाकी जो चटनी है मैं इसको रख देंगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे जूठा मीठा होता रहेगा, आटा छू जाएगा। और सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें कसूरी मेथी, जीरा, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची ऐड किया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया था। अदरक क्या होता है ना, सुबह ही छील के पूरी एक बड़ी गांठ घिस करके रख लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ों में अदरक काम आता है। ठंड का मौसम है तो अदरक की थोड़ी सी खपत ज़्यादा होती है। सब्ज़ी में भी डाल दो, दाल में भी डाल दो, चाय में भी डाल दो, चटनी में भी डाल दो, तो अदरक की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। इसलिए मैं कटोरी भर के सुबह ही घिस करके एक बार किचन में रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मसाले में मैं सब्जी मसाला किचन किंग और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी। और जो मैंने ये एक फैट कटर मसाला डाला था, उसको भी मैं थोड़ा सा सब्जी दाल में ऐड कर देती हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगता है, आप ये मसाला बना के रख के देखें
जो घर के मसाले बने होते हैं ना उसकी महक ही अलग होती है। तो यहाँ पे जो मैंने पकौड़ियों के लिए केला उबाल के रखा था, इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, 2 प्याज कट करके डाल दिया है, थोड़ी सी अदरक डाल देती हूँ इसमें। आप जो आपको पसंद हो, जैसे मतलब क्या कहते हैं इसमें से, जैसे अदरक मैंने डाली है, लहसुन डाला है, ये सारी चीज़ें आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं या फिर ना भी कर सकती हैं। तो इसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हरी धनिया की पत्ती और थोड़ी सी अजवाइन डाली है, थोड़ा सा चावल का आटा डाला है। चावल का आटा और जो ये उसमें टिक्की में डाल के बनाते हैं, अरारोट कहते हैं, उसको भी आप ऐड कर सकती हैं। 3 बड़े चम्मच मैंने बेसन डाला है। बहुत ज़्यादा बेसन और चावल का आटा इसमें ना ऐड करें, थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए ऐड करें, बस इतना ही। इसमें मसाले में थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग, 1 पिंच हल्दी और थोड़ा सा सूखा जीरा, मतलब साबुत जीरा डाला है मैंने, सूखा जीरा सॉरी, साबुत जीरा डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। नमक अभी नहीं ऐड किया है, नमक हम तब डालेंगे जब इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। फिलहाल पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनी थी, बहुत क्रिस्पी बनी थी, भारी बहुत ज़्यादा होती, थोड़ा सा खाओ पेट भर जाता। केला वैसे भी भारी होता है। सब्जी एक बार चला के अच्छे से देख लिया, उसके बाद 1 कट करके टमाटर ऐड कर दिया। सब्जी को अब थोड़ी देर खुला करके पकाएंगे, क्योंकि भाप में बहुत सारा पानी रहता है ना, तो ये पनिया ना रहे, मतलब सोना थोड़ा सा सौंधा लगे, इसको खुले में पकाएंगे। इसलिए थोड़ा सा इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। सब्जी को थोड़ा सा खुले में पकने देते हैं अपने आप, ताकि इसमें जो पानी है नीचे वो सूख जाए और भाप बन के उड़ जाए। और उसके बाद फटाफट से रोटियां बनाना शुरू कर दिया। रोटियां बनाएंगे, सबको दोपहर का लंच कराएंगे। और आज मैंने सोचा ना रोटी सब्जी बना के रख देती हूँ, फिर पकौड़ियाँ बनाऊंगी, ताकि जिसका मन करे पकौड़ी खाने के बाद तुरंत सब लोग खाना खा लें तुरंत। और नहीं तो क्या होता है ना, अगर ये सब लोग सुबह पकौड़ी खा लेते तो फिर खाना नहीं खाते। और हुआ भी वही, मैंने बनाने को तो बना दिया था सब्जी रोटी, लेकिन किसी ने खाया नहीं। पकौड़ी सबने खा लिया पेट भर के, तो फिर सब्जी रोटी रह ही गई थी। और सब्जी इतनी बढ़िया टिम देखने में लग रही है, बहुत ही कम मैंने मसाले डाले थे। जो ये सब्जी होती है ना पत्ता गोभी, इसका अलग ही टेस्ट होता है, मीठा मीठा ठंड में। वैसे बहुत सारे लोग पत्ता गोभी खाते भी नहीं, कहते हैं एक कीड़ा होता है जो पकाने के बाद भी नहीं जाता है, तो इसकी वजह से मैं मना करती हूँ सब्जी ना लाया करो, लेकिन अब आ ही जाती है। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पकौड़ियों के लिए केला और बेसन तैयार किए थे, उसमें नमक डाल के बस छोटी छोटी पकौड़ियाँ सरसों के तेल में मैंने कट कर दी हैं, यानी डाल दी हैं। और एक तरफ से जब ये पक जाएंगी तब दूसरी तरफ से इनको पलट देंगे। चाहे तो आप रिफाइंड में, सरसों में, जैसे आपको पसंद हो वैसे बनाएं। अब फिलहाल ये पकौड़ियाँ मैं खाई होती तो मैं आप लोगों के साथ बताती। अब खाने वाले तो यही कह रहे थे अच्छा था, तो फिर अच्छा ही था। वैसे भी कुछ बनाओ भी तो ये सभी लोग कहते हैं अच्छा ही था, तो मैं भी जब तक मैं खाऊं ना, उसका मतलब खुद खाओ और खुद रिव्यू दो तो ज़्यादा ठीक रहता है। फिलहाल खाने में तो क्रिस्पी बहुत ज़्यादा थी, क्रिस्पी बना मतलब इसका अच्छा था। और खाने वाले खाए भी थे, जितनी पकौड़ियाँ थी सबने बनाई थी। और इसका कलर थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया है, क्योंकि ये खूब अच्छे से क्रिस्प हो जाए, फिर उसके बाद निकाले। आप लोग बनाइएगा वैसे। ये सॉरी जम्हाई आ रही है, मैं भूल गई वैसे ये पकौड़ी मैंने 2 वीडियो देख के बनाई थी। मतलब मैंने पहले मुझे नया कुछ बनाना होता है ना, तो पहले मैं सर्च करती हूँ। देखिए पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थी। पहले कुछ बनाना होता था, मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ कौन सी पकौड़ी बनाएं, कुछ नया बनाएं, या फिर कैसे बनती है अलग तरीके से, तो इस तरीके से। और मैंने गंजी भूंजी है इसको, क्या कहते हैं, कुकर में भूजी है, उबाली नहीं है। देखिए ऊपर से ही आपको दिख रहा होगा सोंधी सोंधी, तो कुकर में कैसे गंजी उबाले, सॉरी भूने। मैंने भी ये वीडियो यूट्यूब पे देखी। जब मुझे कुछ नया करना होता है, नया बनाना होता है ना, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ। वहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं कैसे बनाएं। तो मतलब उबली गंजी जो होती है ना, उतनी बढ़िया नहीं लगती, लेकिन जितनी भुनी हुई अच्छी लगती है। थोड़ी सी चटनी बनाई थी, सो मैंने दोपहर के टाइम गंजी और भुनी खाई। शाम के टाइम भी मैं वाक पे नहीं गई, मैं सुबह भी नहीं वाक पे गई, शाम के भी मेरा मन नहीं हुआ। शाम को टाइम में दूध ले आई और दूध रखा हुआ था, तो मैं सोच रही थी क्या ही बनाऊँ शाम के टाइम। चलो भाई क्या करते हैं, थोड़ा सा रबड़ी दूध को गाढ़ा कर देते हैं, सब लोग रोटी से खा लेंगे। और वैसे भी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बची हुई है, कोई खाएगा नहीं इस टाइम भी। देखते हैं पत्ता गोभी क्या करनी है। मैंने बनाया, मुझे ही खाना होगा अगले दिन। फिलहाल मैं कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ, या फिर ब्रेड पे लगा के सब्ज़ी मैं नाश्ते में बना दूंगी, तो कोई भी चीज़ फेंकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दूध गाढ़ा हो चुका, देखिए कितना सारा दूध था, तो थोड़ा सा एकदम गाढ़ा हो चुका है। थोड़ा सा मैंने इसमें चीनी डाली है, थोड़ी देर मैं इसको और गाढ़ा करूँगी, इसके बाद गैस को बंद कर दूँगी। आपकी रबड़ी बन के तैयार है। चाहे तो आप इसमें इलायची डाल सकती हैं, इलायची पाउडर डाल सकती हैं, लेकिन जब मैं रोटी से खाने के लिए बनाती हूँ तो इसमें सिर्फ चीनी और दूध को गाढ़ा कर देती हूँ, वही स्वादिष्ट लगता है रोटी से खाने के लिए। गाय का दूध है, एकदम पीला पीला रबड़ी बन के तैयार हुई। और बस दूध अब इतना गाढ़ा है, इसको बंद कर देते हैं। धीरे धीरे अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। जैसे फ्रिज में रखेंगे ना, अगले दिन आप इसको खाओ, देखो कितना बढ़िया मतलब रबड़ी बनी हुई है। इसको ब्रेड पे लगा के खाओ, या फिर आप रोटी के साथ खाओ, सबसे अच्छा लगता है। आप लोग कभी ट्राई किए हैं कि नहीं रबड़ी रोटी से खाने में? मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है। और सबने डिनर कर लिया था। रोटी सब्जी जो बची हुई थी, जिसका मन हुआ सब्जी से खाने का सब्जी से खाए, जिसका मन हुआ रबड़ी से खाने का रबड़ी से खाए। मैंने गंजी रखी थी, वो 2 गंजी खाई, और दूध मैंने थोड़ा थोड़ा, जिसको थोड़ा पीना था थोड़ा दिया, जिसको ज़्यादा पीना था ज़्यादा दिया।
गौरी को थोड़ा दूध पीना था तो उनको थोड़ा दिया, और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया क्योंकि भाई मेरा व्रत था, अगर मैं खाऊंगी पीऊँगी नहीं तो थोड़ी सी ताकत कहाँ से आएगी। और उसके बाद थोड़े से बर्तन बचे हुए थे। आज मैंने बर्तनों की शूटिंग नहीं की है, मतलब बताइए भला, मैं बर्तन दिन भर धुलती रहती हूँ लेकिन शूटिंग नहीं कैसे करी, भूल गई। ये शाम के थोड़े से बर्तन हुए थे, छुट्टे पुट्टे बर्तन, मैंने उनको धुला। और मैं थोड़ा सा किचन की साफ़ सफाई कर दूँगी। वैसे किचन गंदा नहीं था, मैंने दोपहर में ही साफ़ सफाई कर दी थी। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात्रि के 9:30 और आज मेरा व्रत था। सबका खाना पीना हो चुका है, रात का डिनर। और मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, सब्जी उब्जी कुछ नहीं बनाई थी। पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी, सुबह किसी ने खाया नहीं, मतलब पकौड़ी बनी थी तो किसी ने सब्जी नहीं खाई। और इस टाइम मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई थी, दूध को गाढ़ा कर दिया था, यानी रबड़ी बना दी थी, जो कि सबका मेरे घर में फेवरेट है। उससे रोटी खाते हैं तो सबने रोटी और रबड़ी और थोड़ी थोड़ी सब्जी चटनी बनाई थी। दोपहर में किसी ने, मतलब गोलू ने थोड़ी सी 2 रोटी सब्जी खाई थी जब उनको भूख लगी थी। गौरी ने थोड़ी सी सब्जी और रोटी 2 खाई थी। और भरपेट, मतलब पकौड़ी खाने के बाद किसी का मन नहीं हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा भारी हो गई थी पकौड़ी कि किसी का खाना खाने का मन नहीं हुआ। और पतियों जी ने भी खाई थी, और रोटी बच गई थी, सब्जी बची थी, दोनों बची थी, इसलिए रोटी सब्जी कुछ नहीं बनाया, सिर्फ रबड़ी बनाई थी। इस टाइम मुझे डिनर कुछ नहीं बनाना हुआ, सिर्फ रबड़ी बनाया, दूध गर्म किया, सबको दूध दिया 1 गिलास, सबने दूध पिया और मैंने भी दूध लिया। गंजी मैंने दोपहर को उबाली थी, फिर इस टाइम मैंने गंजी नहीं उबाली, 2 रख दी थी। बार बार क्या ही बनाएं जब अकेले ही व्रत रहना है। तो आजकल फलाहार में बस गंजी चल रही है। अगले मंगलवार को भी मैंने गंजी उबाली थी, इस बार भी मैंने गंजी उबाली है। सीजन है, खा पी लिया जाए, वरना कहाँ ही मिलती है। सो आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बस गुड नाइट।